जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि संध्या के 7 बज चुकी है। आप लोग का अभी रसायन विज्ञान के ऊपर टॉपिक चल रही है और आज की जो पार्ट है दोस्तों वो पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले रसायन विज्ञान में 3 पार्ट पढ़ाई हो चुकी है। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे दोस्तों तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि आज की लाइव क्लास को स्टार्ट किया जाए। और बहुत ही पावरफुल आज की क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर पावरफुल लगे आज की क्लास तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना कि हां धासु क्लास था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये रही दोस्तों आज की पहली प्रश्न। सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर जल्दी से लगाएं। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? क्वेश्चन कहता है धोवन सोडा, यानी कि इसी को कहा जाता है बासिंग सोडा, है ना। धोवन सोडा या बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग जान जाइए। आर्मी की परीक्षा में न जाने यह क्वेश्चन कितने बार पूछा है, इसका कोई गतागम नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया, बिल्कुल अच्छा। चलिए हम भी बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी सी लगाए हैं उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बिना समय गवाए हुए देखते हैं आज की दूसरी नंबर प्रश्न। आज की क्लास पावरफुल अगर लगे आपको तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हां जी आज की क्लास में आग थी, आज की क्लास मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त था। ये जरूर आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए देखिएगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर लगाएंगे। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको लेकर के आगे हैं। ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको पीडीएफ लेकर के आते हैं, जो भी आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आते हैं दोस्तों, बस उतना ही आप लोग पढ़ें, उतना ही से ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि सारे प्रश्न जो कि आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए हैं या पूछने की संभावना है, सारे प्रश्न लेकर के आते हैं दोस्तों। एक चीज और बता देते हैं आप सभी को, जो भी विद्यार्थी पीडीएफ खरीद लिए हैं उनको आज से कल या परसों तक में जो भी पढ़ाई अभी रेगुलर हुआ है सारा पीडीएफ पहुंच जाएगा, तो टेंशन नहीं लेंगे। और जो भी विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारा पैकेज दे रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। देखिएगा इस प्रश्न को, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो विद्यार्थी जिनका भी सी ऑप्शन आया है उनका सही है। 2CaSO4 इंटू H2O इसका सही आंसर होगा। अगर 2 आगे नहीं लगाओगे तो यहां पे लगाना होगा, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी पीडीएफ नहीं खरीदे दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, सारे प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेना और बस उसी को याद करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा आपका प्रश्न इसी लेवल की एग्जाम में आएगी दोस्तों। देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसी का व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर को और कौन नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या होगा? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर लगाएंगे। क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये सही है, CaOCl इंटू Cl इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि बेकिंग सोडा, यानी किसी को कहते हैं खाने वाली सोडा। सभी प्रश्न देखो बहुत ही लाजवाब है। बेकिंग सोडा भी याद रखना है, खाने वाला सोडा भी याद रखना है, और इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो देखो एक ट्रिक बताते हैं, बाई
है ना। बाई कब हो जाता है दोस्तों, बाई मतलब वोमिटिंग होना। बाई कब होता है इंसान को, जब ज्यादा खा लेगा। अगर खाएगा तभी तो बाई होगा, अगर खाएगा नहीं, बाई यानी कि अनपच होना। तो खाएगा तभी तो बाई किसी को होगा दोस्तों, नहीं खाएगा तो बाई किससे होगा। तो बाई का प्रयोग अगर आ जाए कहीं भी तो वो क्या होगा, खाने वाला सोडा होगा। यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कह दिया तो खाने वाला सोडा, और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लगा दिया तो धोने वाला सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये रही आपकी 81 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना यानी कि उसमें जल नहीं मिला हुआ है दोस्तों, और चूना का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा, CaO। एक होता है बुझा हुआ चूना जिसमें जल मिल जाता है, H2O लग जाएगा, है ना। लेकिन बिना बुझा हुआ चूना CaO इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 82 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आकर के लग चुकी है, और इसका सही आंसर देना है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर देंगे, क्योंकि 100% इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। कोई भी विद्यार्थी का गलत आंसर नहीं देंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ कहा जा रहा है, खाने वाला सोडा है दोस्तों, खाने वाला सोडा का रासायनिक शुष्क बर्फ कहा जा रहा है ना। शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 83 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, अश्रु गैस है दोस्तों, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, इसके बारे में बताना। एक अश्रु गैस, एक लाफिंग गैस, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहां पे अश्रु गैस है, इसका रासायनिक नाम जल्दी से बता दो, क्या होगा, क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी 84 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, सही आंसर लगा लीजिए, क्या होगा, CaSO4 ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये है 85 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। बिरंजक चूर्ण है दोस्तों, और बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अभी कुछ ही देर पहले बताए थे, सभी लोग बनाएंगे और बताएंगे। बिरंजक चूर्ण को क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, CaOCl होता है इसका सूत्र, जो कि अभी कुछ ही देर पहले ऊपर में बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक के बारे में बोला जा रहा है, जो कि आप लोग खाने के यूज में प्रयोग करते हैं, टेबल साल्ट जिसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका सूत्र होता है, और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आपको याद रखनी है दोनों, NaCl और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये रही आपकी 87 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। हमें तो पता है कि इस प्रश्न को कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देंगे, है ना। सभी लोग जल्दी से दें, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही 88 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, शानदार जानदार क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। यदि नए यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये 89 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यहां पे सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होगा, DO2 या D2O।
दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है। सही आंसर लगाइए। लाजवाब लाजवाब, सभी विद्यार्थी का सही आंसर आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही है, लाजवाब दोस्तों, गजब का आपका सही आंसर आया। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों 90 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम तो आपको एग्जाम में एक प्रश्न आएगा दोस्तों, लेकिन उसको आपको रट्टा मारना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या होगा? सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों, क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम विद्यार्थियों का सही आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है 91 प्रश्न और इसका सही आंसर आपको लगा लेनी है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा? जिप्सम यहां पर है और यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आते हैं। अभी आपकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री चल रही है, इसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट होगी। बायोलॉजी के बाद जो चैप्टर आप लोग बोलिएगा वही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो बने रहना है, 1 नवंबर तक सारे सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करना है और एग्जाम में 50 क्वेश्चन में कम से कम दोस्तों 40 क्वेश्चन सही बना के आना है। जे विद्यार्थियों का फिजिकल कमजोर है, थोड़ा सा फिजिकल 70-75 नंबर है, उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों टेंशन की बात नहीं है। क्लर्क वाले विद्यार्थी हो या आपको टेक्निकल वाले विद्यार्थी हो, आपके ट्रेडमैन वाले विद्यार्थी हो या नर्सिंग वाले विद्यार्थी हो, नर्सिंग के लिए तो आपका जो केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री नर्सिंग के लिए और आपको टेक्निकल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं केमिस्ट्री का, है ना। देखिएगा इसका सही आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या होगा इसका सही आंसर? कैल्शियम सल्फेट यदि आपने लगाया तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना। यह है आपकी 92 नंबर प्रश्न, जिस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, क्या कहता है कि अम्लराज जिसको इक्वारेजिया कहा जाता है मिश्रण है किसका? तो कल ही आपको बताए थे, अम्लराज में HCl होता है और HNO3 होता है। 3 भाग HCl होता है, 1 भाग HNO3 होता है। अगर अनुपात भी पूछे तो ये होता है दोस्तों 1 भाग और ये होता है HCl 3 भाग, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 93 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों, क्या? ध्यान से देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन सुन लिए। आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, और आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन जो किया है वो किया है कौन? न्यूलैंड या डोबरेनर या मिडलिफ या मोस्ले। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगानी है तो मोस्ले का ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों 94 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, इसका सही आंसर लगानी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी दे रखी है दोस्तों, क्या होगा? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों ये पूछ दिया गया, और आधुनिक आवर्त सारणी का जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ है वह किस आधार पर हुआ है दोस्तों, इसके बारे में बतानी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है, एटॉमिक नंबर के आधार पर हुआ है दोस्तों, आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 96 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है, क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। वर्ग कहा गया तो वर्गों की संख्या 18 होती है दोस्तों, ऑप्शन डी। बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन ये लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है ना। वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या आपको पूछेगा तो कुछ और, है ना।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 आपको लगा लेनी थी। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछ दिया गया दोस्तों। तो आवर्तों की संख्या आपको बतानी है। क्या पूछा गया? आवर्तों की संख्या। तो आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगी 7। 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये रही 98 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी अगर आ गया तो तत्वों का वर्गीकरण जो हुआ है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये रही आपकी 99 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या? कहता है कि शून्य समूह में सबसे रखे गए तत्वों किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह कहा गया दोस्तों। और शून्य समूह यानी इनर्ट गैस उसी को कहते हैं, जीरो ग्रुप उसी को कहते हैं, शून्य समूह उसी को कहते हैं, और निष्क्रिय गैस उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग लगा लिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आज की 100 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान देना है। कहा जाता है आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है या रखा गया है? क्या आवर्त सारणी है जिसमें अधातुओं को रखा गया है? कहां पे रखा गया है? दाहिनी, बाएं, बीच में, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेनी है। तो दाईं ओर रखी गई है अधातु को दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थी आज की टोटल 25 प्रश्न। आज की होमवर्क के रूप में एक प्रश्न देते हैं दोस्तों, इसे आपको बनानी है अगर आता है तो। क्या इस प्रश्न में बोला गया है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन को सुन लिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका जवाब हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि आपको एक दिन में एक मॉडल प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये आपका हो चुका है, इसका होमवर्क आपको छोड़ देते हैं। चलिए मुलाकात करेंगे दोस्तों पुनः 10 बजे सुबह, जो कि मैथ की क्लास चल रही है, बहुत ही पावरफुल मैथ की क्लास चल रही है दोस्तों। अगर आप लोग को अभी तक पता नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा, 10 बजे लाइव क्लास मैथ का करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन उसमें भी चल रही है। और यहाँ भी यानी कि शाम के 7 बजे वाली क्लास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रही है दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताना, अपना जो है विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चलिए मुलाकात करते हैं अगले 10 बजे